Hello friends, welcome to one more lesson of English. In this lesson, you will learn important phrases with example and how to use it in your daily conversation. तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजेस की बात करेंगे जिनमें आप सीखेंगे कि कैसे उन्हें हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना होता है एंड कैसे ये बहुत ही हमारे आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं. सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा पहला फ्रेज है जी जान से, यानी कि बॉडी एंड सोल. जी जान से का मतलब होता है बॉडी एंड सोल. जैसे कि कहते हैं ना, हम जी जान से इस काम में लग गए या हम जी जान से ये काम करेंगे, तो उसका मतलब होता है बॉडी एंड सोल. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ लर्निंग. परस्यूट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है, परस्यूट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, परस्यूट का मतलब होता है लाइक किसी चीज को पाने की कोशिश करना. तो देखिए, ही गिव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल. उसने क्या कर दिया, उसने जी जान से उसने अपनी बॉडी और सोल लगा दी. किसके लिए? टू द परस्यूट ऑफ लर्निंग. लर्निंग को पाने के लिए, यानी कि उसको लर्निंग को पाने की इतनी ज्यादा चाह थी कि उन्होंने में अपनी जी जान लगा दी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट फ्रेज एंड दैट इज कम टू लाइट. कम टू लाइट का मतलब होता है पता चलना. पता चलना इट मीन्स, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये चीज पता चल गई या ये चीज हमें बाद में मालूम पड़ी, यानी कि बाद में हमें पता चल गई. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्पिरेसी केम टू लाइट एट द राइट टाइम एंड प्लॉटर्स वर अरेस्टेड. देखिए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश एंड प्लॉटर्स का मतलब होता है जो गेम प्लॉट करते हैं, लाइक कोई इलीगल चीज को प्लॉट करना, मतलब उसको गढ़ना. यानी कि हम ये काम करने वाले हैं तो उसकी हम जो प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लॉटर्स होते हैं, वो जो प्लानिंग करते हैं. तो द कॉन्स्पिरेसी केम टू द लाइट एट द राइट टाइम. जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो साजिश थी, वो बिल्कुल राइट टाइम पर पता चल गई एंड प्लॉटर्स वर अरेस्टेड. और जो प्लॉटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया. अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, जो कि है कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग. जैसे कहते हैं ना, कुछ समय के लिए आप ये कर सकते हो, या कुछ समय के लिए आप मेरे घर पर रह सकते हो, कुछ समय के लिए आप मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो. तो ऐसे केसेस में हम कुछ समय के लिए यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग एट अ होटल बट आई प्रपोज टू रेंट अ फ्लैट शॉर्टली. देखिए, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए आई एम स्टेइंग एट अ होटल, मैं एक होटल में रह रही हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं एक होटल में रह रही हूँ. बट आई प्रपोज टू रेंट अ फ्लैट शॉर्टली. बट लेकिन प्लान है कि फ्लैट को शॉर्टली मतलब जल्दी से जल्दी फ्लैट ले लिया जाए रेंट पर. ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं कहाँ रह रही हूँ, होटल में रह रही हूँ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट फ्रेज, जो है फॉर गुड. फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रपोज टू लीव इंडिया फॉर गुड. तो वो हमेशा इंडिया, मतलब हमेशा के लिए इंडिया छोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं. मतलब उसने प्रस्ताव रखा है कि मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ रहा हूं. ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर गुड, जबकि आपको यूज करना है हमेशा के लिए. अभी हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ओवर हेड एंड ईयर्स. ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है दिलो जान से. जैसे कहते हैं ना, वो दिलो जान से प्यार करता है, या दिलो जान से किसी काम में लग जाना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स एंड लिव विथ हर. तो देखिए, ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कि वो दिलो जान से उसके साथ रहना चाहता है. ही इज ओवर एंड हेड ईयर्स इन लिव विद हर. उसके साथ रहने के लिए वो दिलो जान से कोशिश कर रहा है, दिलो जान से चाहता है कि वो उसके साथ रहे. अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, जो कि है नाउ एंड देन. नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी. तो फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट फॉल इल, मतलब आई डोंट ऑफन फॉल इल, मतलब मैं हमेशा बीमार नहीं पड़ता. बट नाउ एंड देन आई डू कैच कोल्ड. लेकिन कभी कभी मैं मतलब कोल्ड को बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ. आई मीन मेरी मतलब बहुत जल्दी मेरे को कोल्ड से एलर्जी हो जाती है. तो इस केसेस में आप यूज करेंगे नाउ एंड देन. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है खफा होना. खफा होना का मतलब होता है आउट ऑफ फेवर. लाइक कोई किसी से खफा हो गया, दैट मीन्स कि आउट ऑफ फेवर. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अरविंद वॉन्स अ ग्रेट फेवरेट ऑफ आवर बॉस. जो कि हमारे बॉस के बहुत ज्यादा फेवरेट थे मिस्टर अरविंद. नाउ सीम्स टू बी आउट ऑफ फेवर विद हिम. लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो उनसे खफा हो गए हैं. तो आप खफा होने के लिए यूज करेंगे आउट ऑफ फेवर. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है नो मैटर. नो मैटर का मतलब होता है कुछ भी हो तो भी. जैसे कि कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं कल ये काम तुम्हारा कर दूंगा. तो उसके लिए हम यूज करते हैं नो मैटर. फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर वेर द थीफ ट्राइज टू हाइड द पुलिस विल फाइंड हिम आउट. नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, वेर द थीफ ट्राइज टू हाइड, जो चोर हैं वो कहीं भी छुपने की कोशिश कर लें, द पुलिस विल फाइंड हिम आउट, पुलिस उनको ढूंढ कर ही निकालेगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है
फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए चले जाना। देखिए ऑफिस में दो तरह से लीव ले ली जाती हैं। एक होती है कि हम बॉस को इन्फॉर्म करके जा रहे हैं कि सर हमें 3 दिन की लीव चाहिए, हमें कहीं जाना है। और एक होता है कि हम बिना बताए चले जाते हैं, कि बिना बताए ऑफिस जाना बंद कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंच लीव। द बॉस इज एंग्री विद हिम फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। जो बॉस है वो उनसे गुस्सा है क्योंकि उसने क्या किया है, टेकिंग फ्रेंच लीव, उसने बिना बताए छुट्टी ले ली है। तो बॉस उससे क्या हो गए, गुस्सा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। कहते हैं ना, मैं उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया, तो उसके लिए यूज करते हैं नैरो एस्केप। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड वी रन आउट ऑफ द बर्निंग हाउस दैन इट collapsed, इट वॉज इंडीड अ नैरो एस्केप। यानी कि जैसे ही हम बर्निंग, जो जलते हुए घर से बाहर निकले, वो गिर गया। एंड इट वॉज इंडीड अ नैरो एस्केप, और ये वास्तव में बाल बाल बचना था, क्योंकि जैसे ही वो निकले घर गिर गया। तो ये वास्तव में क्या था, एक नैरो स्केप था, बाल बाल बचना था। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। यानी कि हम कहते हैं ना, कैसे आप ये बर्दाश्त कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट अप विथ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू पुट अप विथ दैट काइंड ऑफ नॉइस होल डे। तुम कैसे इतना सारा दिन में शोर बर्दाश्त कर लेते हो, तो उसके लिए यूज करते हैं पुट अप विथ। यानी कि कहीं हो सकता है बहुत सारा शोर हो रहा हो, आप किसी के घर जाते हो, आपने देखा वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आसपास कोई मशीन वगैरह चल रही है, तो आप बोल रहे हो कि हाउ डू यू पुट अप विद दैट काइंड ऑफ नॉइज होल डे, कि आप पूरे दिन कैसे इस टाइप के नॉइज को बर्दाश्त कर लेते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है करो या मरो, सिंक और स्विम। देखिए, कहते हैं ना, करो या मरो वाली स्थिति है, या तो अभी कर लो या फिर मर जाओ। जैसे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, लास्ट में हमें कुछ रन्स चाहिए होते हैं, तो कहते हैं अब तो कुछ नहीं, बस करो या मरो, या तो कर लो या मर जाओ, मतलब या तो गेम हार जाओ या फिर कुछ कर जाओ, वो वाली कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं करो या मरो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक और स्विम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेवर लीव यू, वी शैल सिंक और स्विम टुगेदर। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और वी शैल सिंक और स्विम टुगेदर, या तो हम करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। या तो हम इस काम को करेंगे करेंगे या फिर हम मर जाएंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक और स्विम। आई होप that so that brings us to the end of this lesson. I hope you found this lesson useful, and if you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much for watching.